हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जो कि कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, यानी कि मास परसेंट पे यानी द्रव्यमान प्रतिशत पे, ठीक है, और वेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन पर बेस्ड था। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 5 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्विंग, यानी कि 5 मोल ग्लूकोज को डिजॉल्व किया कितने में? इन 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। एंड इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, अगर उस सोल्यूशन की जो डेंसिटी है ये इतनी दी है तो हमको कैलकुलेट करना था परसेंटेज W/V। तो परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम कैलकुलेट किया था अपन ने, 45 आया था। और मैंने आपको बोला था होमवर्क में कि बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं सॉल्व करता हूं और आपको देखना है बेटा कि आपने जो सॉल्व किया है क्या ये उतना ही आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम निकालेंगे कैसे परसेंटेज वेट बाय। तो सबसे पहले वेट निकालना है किसका? ग्लूकोज का। दिया क्या है? मोल, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं आगे। तो मोल का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है बेटा कौन सा होता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है? ग्राम वेट अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब अपने को क्या है? मोल पता है और ग्राम वेट निकालना है। ग्राम वेट एब्सोल्यूट परसेंटेज जो फॉर्मूला होता है अपना परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिखते हैं यहाँ पे? ग्राम वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। ये फार्मूला है। अपने को ये दोनों चीजें पता करनी पड़ेगी। तो ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? तो ग्राम मोल दिया है, ग्राम वेट निकालना, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। क्रिस क्रॉस लगा देंगे तो ग्राम वेट क्या हो जाएगा? तो ग्राम वेट का फॉर्मूला हो जाएगा अपना ग्राम वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू कर देंगे किसको? मॉलिक्यूलर वेट को। तो मोल कितना दिया है? 5 इंटू कुछ का मैंने बोला था बेटा याद रखना है, ग्लूकोज का कितना होता है? 180। आगे बस में ये क्या आ गया? ग्राम वेट आ गया किसका? सोल्यूट का, ठीक है। अब बात करेंगे ग्राम वेट ऑफ सोल्यूशन। अब ग्राम वेट निकालना है सोल्यूशन का। क्या दिया है? लीटर दिया है। अपने को क्या चाहिए? 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। 2 लीटर यानी कि 2000 ml दे रखा है, ठीक है। बट अगर हमको इसका ग्राम वेट बताया तो D इक्वल टू आप जानते हैं डेंसिटी। D इक्वल टू क्या होता है? M/V। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। अपने को वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या हम मास नहीं निकाल पाएंगे? ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.5 और वॉल्यूम कितना देखा है? 2000। देन कितना जाएगा ये टोटल? 3000। अब मास इसका हो गया। जो वॉल्यूम कितना था? सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर यानी 2000 ml था। अगर उसकी डेंसिटी चेंज होती है तो अपने पास क्या जाता है? ये 3000 किस में आ गया? ये ग्राम में आ जाता है। ओके है। अब अपने को जो है ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट पता हो गया, ग्राम वेट ऑफ किसका पता हो गया? सोल्यूशन का, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज W/W इक्वल टू कितना हो गया? ये 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? ये 3000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? कितना हो गया? 6 5 जा कितना हो गया? 30। ये कितना आ गया? 30%। क्या इतनी बात समझ में आती है? कितने बच्चों का आंसर 30% आया था, ठीक है। जिनका आया है उनको भी कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं है उनको भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने नई चीज सीखी है, ठीक है। अब इससे कुछ बेटर सीखते हैं अपन, ठीक है। चलिए समझाता हूं मैं, ठीक है। बेटा सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था, अगर हमको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स जो है अपने पास, कंसंट्रेशन यूनिट जो हैं अपने पास टोटल हैं कितने? 10। अब उन 10 में से जितने भी पॉसिबल हैं, उन 10 में से जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी हैं उन सभी को किसी एक टर्म को हम किसी दूसरे टर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मोस्टली जो चीज़ हमको यूज करना पड़ती है वो है अपनी डेंसिटी। डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे पास डेंसिटी है तो हम किसी भी टर्म को किसी भी टर्म में हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो यानी कि ये कितना आ गया? यानी कि परसेंट वेट बाय वेट अभी कितना आया अपने पास? इसका आंसर कितना आया है?
30%। तो आप देखिए चेंज कहां पर आया बेटा, परसेंट वेट बाय वेट कितना आया है 30%, यानी कि मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया है 30%। वहीं पर द्रव्यमान बेटा आयतन प्रतिशत यानी कि जो है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो क्या आया है 45% आया है। तो दोनों में अगर दोनों में डिफरेंस कहां पर आया बेटा, डेंसिटी की वजह से आया है। यानी कि हमारे पास एक नया फार्मूला बन के आता है कि अगर हमको कभी भी परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है और अपने को क्या पता है परसेंटेज वेट बाय वेट पता है, तो अगर हम इसको क्या करें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी डेंसिटी से। यानी कि अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, उससे डेंसिटी से, तो यह आ जाएगा बेटा। ये सब फार्मूले नोट कर लेंगे, ठीक है। ये सब बहुत अपने काम के फार्मूले, एक पता है हम दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट अपने को जो है पता है, तो इसे हम क्या करेंगे डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा। अभी अपने को क्या था, अपने को जो है परसेंटेज वेट बाय वेट 30 है, तो 30 को क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना ये आ जाएगा। क्लियर है ये। तो ये जो है ये फार्मूला एक नया बनाया अपन ने, अभी इस क्वेश्चन के अंदर बनाया है, इसको नोट कर लेंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं डीपीपीज में, ठीक है। लेकिन बेटा हम क्या करेंगे उसको जो है आगे, अभी क्लास चल रही है तो इसमें हम इतने ढेर सारे नहीं, बस थोड़े मोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी जो बचे क्वेश्चन बेटा आपको डीपीपीज मिल जा रही है, ठीक है। उसमें से जो है अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे और जो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स जो बच गए थे उनके बारे में, ओके है। तो हम बात करेंगे कि आगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स अपन ने कितने पढ़ लिए, अभी अपन ने ग्रुप फर्स्ट वाले पढ़ रखे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अपन ग्रुप सेकंड वाले, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप सेकंड, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन टर्म अपने पास जो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे, कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स में अपन ने 2 ग्रुप बनाए थे, तो उसमें से अभी अपन क्या कर रहे हैं केवल एक ग्रुप की बात करें। इसमें से जो सबसे पहला अपने पास था वो क्या था, मास परसेंटेज हो चुका है। दूसरा वाला क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी हो चुका। तीसरा अपने पास क्या था, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी हो चुका। उस पर 2 जितने भी मतलब छोटे मोटे जो डाउट्स आते हैं वो सारे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने 4th और 5th भी बताया था। इसमें बताया था PPM एंड PPB, ये 2 बताया था। ये है, इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, और ये आपका है पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन, PPB, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन। ये मिलियन है, ये बिलियन है, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 to the power 6 और बिलियन का मतलब क्या होता है 10 to the power 9, ठीक है। और मैंने बताया था ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें बेस क्या है, अपन क्या लेते हैं सल्यूट को हम बेस मान के चलते हैं। किसको मान के चलेंगे, सल्यूट को, यानी किसकी बात हो रही है, सल्यूट की, ठीक है। सल्यूट देखना होता है कितने में है, ठीक है। तो इसमें कितना है 1 समझ लेंगे, दूसरा आ जाएगा। और मैंने बताया था क्या करना है अपना, हमेशा बार बार एक ही चीज, हमेशा सल्यूट को क्या करेंगे अपन ऊपर रखेंगे और सोल्यूशन को अपना को क्या करना है नीचे रखना है, अपने डेफिनेशन फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखना, जैसे बात करेंगे PPM कंसंट्रेशन, PPM सांद्रता यानी पार्ट्स प्रति मिलियन सांद्रता क्या होती है, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलयन के, ध्यान सुनेंगे, किसी भी विलयन के 10 to the power 6 सांद्रता में उपस्थित, 10 power 6 सांद्रता में उपस्थित सल्यूट यानी कि विलेय की सांद्रता ही PPM कहलाती है। यानी कि एक विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी दे रखी है 10 to the power 6 दे रखी है, उसमें कितना सल्यूट है, कितना उसमें विलेय है, दैट इज कॉल्ड एज PPM। इंग्लिश में बोल देता हूँ डेफिनेशन क्या है, दी टोटल अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 concentration of solution is called as PPM। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, PPM कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट या अमाउंट ऑफ सल्यूट इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 to the power 6 कर देंगे। ये अपना किसका फार्मूला बन गया, तो ये फार्मूला बन गया अपना PPM का फार्मूला हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है,
ठीक है, आसान है, ठीक है। और सेम इसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, PPB का भी बना सकते हैं, PPP, इसे कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन। क्या कहेंगे, पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन। इसका मतलब कितना होता है 10.9। दोनों के डिफिनीशन सारी चीजें सेम, बस डिजिट बदलेगी। ये इसमें क्या लिखेंगे कि हिंदी में बोल देता हूं एक बार, किसी भी विलियन में उपस्थित जो है विलेय की वह मात्रा या विलेय की वह सांद्रता जो उस विलियन के 10⁹ में उपस्थित हो, 10⁹ सांद्रता में उपस्थित होती, उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन कहा जाता है। इसे PPB से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज PPB, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PPB का फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अपॉन कंसंट्रेशन और अमाउंट कह सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन इज मल्टीप्लाई बाय 10⁶ की जगह बेटा क्या कर देना है 10⁹, और ये बन गया आपका PPB का फॉर्मूला, ठीक है। नोट कर लेंगे। और इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा जो है अपने पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, ना तो अपने बोर्ड में और नीट में JEE में भी नहीं पूछे जाते हैं, तो अपन इस पे जो है न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, लेकिन सीट में आपको जो है इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ओके है, नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर अपन चलते हैं तो अपना जो है कंसंट्रेशन टर्म में ये टोटल अपन ने 5 यूज किया था, ये 5 के 5 अपने फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, मास परसेंटेज क्या बताता है, ठीक है। मास परसेंटेज एक बार फिर से छोटी सी रिकैपिंग करवा दे तो मास परसेंटेज क्या बताता है, कहते हैं ना कि ये क्या होता है, मैंने बोला कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है सब में क्या करना है, सॉल्यूट ऊपर रखना है, अपॉन क्या कर देना है, सॉल्यूशन, ठीक है। ये परसेंट है यानी कि 100। कहते हैं कि किसी 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, ये कौन बताता है, ये बताता है मास परसेंट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत बताता है। आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है कि 100 ml सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन दिया गया जो कितना 100 ml है, अब जो है यानी कि ml में है वो, ठीक है, 100 ml है, उसमें कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये कौन बतलाता है, ये बतलाता अपना आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज बताता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है अपना मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, यानी हमको क्या है कि परसेंट में यानी 100, तो 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में किसी सोल्यूशन के 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये कौन बतलाता है, ये मास पर वॉल्यूम परसेंट बताता है, ये टर्म बताता है। आगे बात समझ में, ठीक है। और PPM PPB खुद ही एक कंसंट्रेशन यूनिट है, ये मिलियन है और ये बिलियन है। मिलियन में यानी 10⁶ में कितना सोल्यूशन अगर कितना हो 10⁶, यहाँ परसेंट था तो 100 लेते थे, यहाँ कितना है, ये मिलियन है, तो 10⁶ सोल्यूशन में कितना अमाउंट किस या कंसंट्रेशन सोल्यूट का है, ये क्या बताएगा, PPM बतलाएगा। और PPB जो कंसंट्रेशन हो क्या बताती है कि अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 10⁹ हो जाए तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, उसका अमाउंट कितना होगा वो कौन बताएगा, PPB बताता है। बेटा इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे अपने जो है ग्रुप बी की तरफ, जो कौन सा है ग्रुप अपना, पार्ट सेकंड वाला, ठीक है। तो चलिए इस पे मूव करते हैं, आइए। बेटा अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड ग्रुप की, ये ग्रुप है सेकंड, ग्रुप सेकंड। बेटा इस ग्रुप सेकंड के अंदर भी अपन ने क्या किया था, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स रखे थे, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। इसमें जो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म था मैंने बताया था आपको मोल फ्रैक्शन। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x से, ठीक है। दूसरा अपने पास था मोलैरिटी, कंफ्यूज नहीं है, ये मोलैरिटी है, ये मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, ये क्या है, मोलैरिटी है, मोल प्रभाज, ये क्या है, मोलैरिटी, ठीक है, ये मोलैरिटी है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोलरता, क्या कहेंगे, मोलरता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है अपने पास, नॉर्मेलिटी,
ठीक है, नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद था अपना मोलैलिटी। ठीक है, बच्चा सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। ठीक है, डिफरेंस है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, और सबसे लास्ट में अपने पास कौन सा है, फॉर्मेलिटी। और जो बेटा फॉर्मेलिटी है इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, f से। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। बट बेटा ये जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एंड दे आर कोरिलेट विद टर्म मोल। ये किससे बेटा, अगर आपको मोल निकालना नहीं आता, आप मोल नहीं समझते हैं, ठीक है, कि ये मोल क्या है, ठीक है, तो आपके लिए ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में? ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखे गए हैं बेटा, ये आपको नहीं समझ में आएंगे। इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा क्या, मोल, जो कि 11th क्लास का है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, बट मैं एक बार जो है इसको समझा देता हूँ कि मोल क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ बेटा, आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज दी मोल। ये मोल क्या होता है, अपने आप से पूछिए, बताइए क्या होता है, ये मोल क्या है। चलिए मैं बताता हूँ कि ये मोल क्या है। बेटा मोल देखा जाए, ठीक है, तो एक क्या है, एक टाइप की यह एक मेजरिंग स्केलिंग यूनिट है, मेजरिंग स्केलिंग यूनिट है, जो कि केमिस्ट्री में यूज में आती है। ठीक है, बात करेंगे सर, ये मोल वर्ड है ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, जैसे हम चलिए डेली लाइफ की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी जो है सपोज करते हैं किसी हम पेन की दुकान पे गए, है ना, ठीक है, अब हमने बोला कि हमको क्या करिए, ने बोला कि हमको जो है 1 डोजन यानी 1 दर्जन पेन दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करेगा, अपने को 1 दर्जन पेन निकाल करके दे देगा। 1 डोजन इक्वल टू 12, यानी कोई भी चीज़ अगर 1 दर्जन है, जैसे हम केले लेने गए, है नहीं, केले लेने गए, बनानास लेने गए, तो क्या है, हमने बोला उससे क्या कि हमको 1 दर्जन बनाना दे दीजिए, तो क्या करेगा, अपना टोटल कितना देगा, अपना 12 जो है दे देगा। तो उसी तरह से, लेकिन अगर हमने उससे जाकर के ये बोल दिया बनाना कि हमको 1 मोल बनाना दे दो, बेटा वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि उसको इतनी केमिस्ट्री नहीं आती है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है बेटा, ये जो मोल है एक टाइप की क्या है, यूनिट है, जो कोरिलेट है किससे, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे भी ये क्या है, एक टाइप का नंबर है। ये क्या है, एक टाइप का बेटा, यह एक टाइप का नंबर है, एक टाइप की ये डिजिट होती है। ठीक है, जो हमेशा किसके इक्वल होती है, अवोगाड्रो नंबर के, जिसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू जस्ट इक्वल होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल होता है। यानी जब भी मैं आपसे बोलूंगा मोल, तो मोल मीन्स क्या हो जाएगा आपका, मोल मैंने बोला कि 1 मोल, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल आयरन, 1 मोल आयरन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं कि 1 मोल आयरन मीन्स हो गया 6.023 इंटू 10 पावर 23। बात है सर, ये क्या क्या हो सकता है, दिमाग में हो सकता है कि सर मोल में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। बेटा कम से कम इतनी चीजें ले सकते हैं। ये हम किसी भी एटम के लिए कह सकते हैं। एटम, जैसे मैंने बोला अभी आयरन, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स को कह सकते हैं, आयन को कह सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को कह सकते हैं। क्लियर, ये मेजर करने के लिए हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्पेशली इन सभी चीज़ों के लिए हम मोल का यूज कर सकते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन, 1 मोल आयन, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम, तो इन सब के लिए हम यूज, स्पेशली ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको ये देखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मोल के कैलकुलेशन की। ठीक है, कि यह एक टाइप की कहते हैं ना मोल तोल करना। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का मोल तोल है। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये क्या है, एक टाइप का मोल तोल है। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मोल कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो मोल के लिए बेटा आपको ये याद रखना है, ध्यान सुनेंगे, मोल के लिए आपको ये याद रखना है कि मोल मतलब होता है कम। ये समझ लेंगे कि एक टाइप की ट्रिक है। मोल मीन्स क्या मान के चलेंगे हम कि मोल का मतलब होता है कम, यानी कम। और कोई भी चीज़ कम आती है जब हम उसको डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, कोई भी चीज़ कम कब होगी, जब अभी ये जैसे चौक है कि नहीं, अब ये थोड़ी, अब इसमें मैंने क्या किया और चौक जोड़ दिया, तो ये क्या घट गया क्या, नहीं,
ये घटा नहीं जोड़ने पे, ये बढ़ गया, ठीक है। अगर किसी चीज को कम करना तो हम क्या करेंगे, उसमें से निकालते हैं, यानी कि यहाँ क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको बार बार डिवाइड करेंगे। तो मूल मतलब याद रखना डिवाइडेशन है, ठीक है। मूल मतलब कम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा क्या, मोल, ठीक है, मोल। आगे बात समझ में। अगर कभी भी आपको ग्राम वेट दिया हो, यानी ग्राम भार दिया हो, ठीक है, आपको क्या दिया है, ग्राम वेट, यानी कि अगर कभी ग्राम भार दिया हो और अपने को मोल निकालने हो, ग्राम वेट दिया है, मोल निकालने हैं, तो बेटा कैसे निकालेंगे, हमेशा ग्राम वेट को क्या करेंगे, इसका फैक्टर बस याद रखना है। फैक्टर होता है इसका क्या, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। जितना भी उसका मास होता है, ठीक है, जो भी मोलर मास है, मोल मतलब क्या है, कम, तो कम मतलब कम पे आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ग्राम वेट को हम डिवाइड कर दें उसकी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से, तो हमको क्या मिल जाता है, मोल मिल जाता है। इतनी बात समझ में आती है। अब आगे, अभी यहीं पे उल्टा, अगर कभी अपने को मोल दिया है और ग्राम वेट निकालते हैं, जस्ट अपोजिट कर देना, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, मोलर मास से। जितना भी मोलर मास दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा उसका, ग्राम वेट। यानी अगर ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दोनों दिए हो तो इनमें से कोई निकाला जा सकता है। आगे बात समझ में, ठीक। अब कभी कुछ क्वेश्चंस में आपको बेटा मॉलिक्यूल्स दे सकता है, क्या दे सकता है, ये मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स दे दे, क्या देता है आपको, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दे रहा है, पूछ रहा है मोल, मॉलिक्यूल दे रहा है, पूछ रहा है मोल कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, मोल मतलब क्या होता है, कम, इसका फैक्टर होता है Na। क्या होता है, Na। मोल मतलब कम, तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे इसको, मोल पे जब भी आएंगे, मोल का रास्ता जैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे से Na यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर मोल दिया हो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में। कुछ और भी केसेस होते हैं बेटा, कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम दिया होता है, यानी आयतन दिया होता है, ठीक है। वॉल्यूम दिया है, मोल निकालने हैं, मोल मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब भी जाएंगे तो हमेशा कम ही हो रहा है, ठीक है। बेटा कम करते हैं, देखो इसको कम है नहीं, जैसे मोला नहीं, जैसे दर्जन है तो क्या है, डोजन है, वो भी क्या है, कम, 12 के बराबर है, यानी वो अकेला एक डोजन वर्ड क्या है, 12 के बराबर है। उसी तरह से मोल भी क्या है, इनके बराबर है, ठीक है। मोल हमेशा क्या कम होता है जिसका डिजिट इतना बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग होंगे, ठीक। अब क्या है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, तो डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 लीटर से। कितने से, 22.4, याद रखेंगे लीटर में है, किसमें है ये, लीटर में, और उसको मेल में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22,400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, मोल को अगर हम क्या करें, यहाँ से यहाँ डिवाइड किया, तो अगर कभी मोल दिया हो, वॉल्यूम पूछ रहा हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 22.4 लीटर से। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बेटा सोच के देखिए कि मैंने एक आपको एक रास्ता सिखाया है, रास्ता बेटा किस चीज़ का है, रास्ता है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मोल निकालने को, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ग्राम वेट से मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, वॉल्यूम से हम ग्राम वेट मोल, ठीक है, वॉल्यूम से हम मोल मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला, ध्यान सुनेंगे, ठीक है, मैंने अभी बोला कि बताइए एक वाटर बोतल है, आज शायद लाया नहीं हूँ, ठीक है, वाटर बोतल है, वाटर बोतल, एक वाटर बोतल में मैंने बोला बताइए, ठीक है, उसमें 250, कितना बोल दिया मैंने, 250 ग्राम, ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि 250 ग्राम 250 ग्राम क्या है, वाटर है, क्या है, 250 ग्राम वाटर है। बताइए उसमें उसके कितने छोटे छोटे कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी 250 ग्राम वाटर में, 250 ग्राम वाटर में उसके छोटे छोटे कितने मॉलिक्यूल हैं, ये आपको बताना है। आगे बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने। अब बेटा क्या दिया है, ये क्या दे रखा है, इसमें ध्यान से देखेंगे, क्या दिया है, दिया है ग्राम वेट, पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए
क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राम वेट को मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना 16, एक का कितना 2, तो 2 का कितना हो गया 2, यानी 16 + 2 कितना हो गया 18। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे, अगर हमको मॉलिक्यूल निकालने हैं तो कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल तक पहुंचना है, ग्राम वेट दिया, सबसे पहले ग्राम वेट को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, क्या करेंगे, ग्राम वेट को डिवाइड कर देंगे किससे, इसके मोलर मास से। कहाँ, अब क्या आ गया अपना मोल तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। अब अपने को यहाँ से वहाँ जाना, क्या ये रास्ता है ना, यहाँ से ये रास्ता है, उसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, यानी सिंपल सी बात है 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कर देंगे बेटा, जो आएगा उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाएंगे, उतने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अभी जैसे बेटा ये है, ये सिल्वर पेन है, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये सिल्वर पेन मान लीजिए कि 50 ग्राम का है, तो अपन क्या करेंगे, 50 ग्राम वेट है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उसमें इसमें क्या होंगे, सिल्वर के उतने छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से हम ग्राम वेट से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम दिया हो तो ग्राम वेट मोल मॉलिक्यूल, यानी किसी भी टर्म को हम किसी भी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये चीज जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ग्रुप सेकेंड की ओर, ये हो गए मोल्स, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे बेटा, ये जो मोल टर्म है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सीट के अंदर जो है इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने नॉर्मली आपको समझा दिया है किसी भी चीज़ को हम किसी चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस रास्ते का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बेटा आपने एरो एक बार भी गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोल निकालना आता है तो ही हम इन टर्म को पढ़ सकते हैं, बिना मोल के बेटा ये टर्म्स नहीं पढ़े जा सकते थे, इसलिए मैंने पहले मोल पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म की ओर, जो कौन सा है, मोल फ्रैक्शन। चलिए इस पर आते हैं। बेटा बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या चीज होता है? अच्छा, जब ये फ्रैक्शन मोल तो अपनी जगह पे है, मोल मैंने समझा दिया क्या होता है, समझ गए सभी, ठीक है। वैसे इसकी जो डिफिनीशन होती है उसे ये कहते हैं कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एज 1 मोल विच इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। यानी किसी भी कहते हैं कार्बन 12 यानी आइसोटोप कार्बन 12 के, ठीक है, 12 ग्राम यानी 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं दैट इज नंबर ऑफ जो एटम्स पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज 1 मोल। उसे क्या कहता है? 1 मोल कहा जाता है, जो कि बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या के, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब अपने को मोल तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही चुका है, ठीक है। अब अपने को बात करना है फ्रैक्शन का, मोल के साथ जुड़ा है फ्रैक्शन, ठीक है। तो समझते हैं, जब आपके बेटा जब ये फ्रैक्शन वर्ड में बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या होता है ये फ्रैक्शन? बेटा सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन यानी कि प्रभाज, ठीक है। प्रभाज क्या चीज होता है? सिंपल सी बात है, जो 1 से कम हो, जो क्या हो, 1 से कम है, वो क्या है? फ्रैक्शन। 0 से ज्यादा, 1 से कम, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। क्या सर 0 नहीं हो सकता? बेटा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। 0 से ज्यादा, 1 से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा अपना ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? अपना ये जो फर्स्ट टॉपिक आ गया, टॉपिक है ये अपना मोल फ्रैक्शन। बात करेंगे सर ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी, ठीक है, मैंने बताया था जितने भी डिफिनीशन, ये बेटा टोटल 10 डिफिनीशंस हैं, सभी में अपने को एक ही चीज यूज करना है, सल्यूट अपॉन सोल्यूशन। क्या यूज करेंगे? सल्यूट अपॉन सोल्यूशन यूज करना है। ये मोल फ्रैक्शन अपना क्लियर है ये, तो इसमें भी अपन यही देखेंगे, ठीक
ठीक है। सल्यूट देखेंगे प्लस सोल्यूशन, और सोल्यूशन किससे मिलकर बना होता है बेटा, सोल्यूशन बना होता है किस चीज से, सोल्यूशन यानी विलयन किससे बना होता है, दो चीजों से, किससे, सल्यूट यानी कि विलेय प्लस सॉल्वेंट यानी कि विलायक, जो ज्यादा अमाउंट में है वो विलायक, जो कम है वो सल्यूट है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। जैसे हम पहले देखते परसेंटेज ले तो हम 100 बोल देते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ, यहाँ बस एक वर्ड है फ्रैक्शन, मोल के टर्म में बताना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सोल्यूशन भी एक चीज है, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब 100, वैसे मोल का भी तो कुछ मतलब होता है, हम क्या करें, सोल्यूशन के मोल हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये चाहे आप सल्यूट के भी लिए लिख सकते हैं और सॉल्वेंट के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे अगर हमको समझाना है ये कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होता है, आपसे डेफिनेशन पूछा गया, बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन में जितने मोल सल्यूट प्रेजेंट होते हैं, किसी भी, तो सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, मोल ही लेना है, आ रही बात समझे, सॉल्यूशन का मोल ही लेना है, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने मोल सल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन किसका, सल्यूट का। आगे बात समझिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हम कैसे निकालेंगे भैया, देखो इसके जितने मोल होंगे, यानी कि मोल्स ऑफ, यानी मोल ऑफ द सल्यूट डिवाइड कर देंगे इसको किससे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, और मोल ऑफ द सॉल्यूशन की जगह आप ऐसे भी ले सकते हैं, मोल ऑफ द सल्यूट प्लस मोल ऑफ द सॉल्वेंट। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया अपने पास, क्या आ गया, ये यही है फ्रैक्शन। आसान है, ठीक है। चलिए हम इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जब भी अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसको कुछ ऐसे निकालते हैं, कहते हैं उसके मोल, जिसके भी निकालने हैं उसके मोल बटे कर देंगे किसने, टोटल मोल, यानी कि कुल मोल, कुल मोल। आगे बात समझ में, उसके बटे टोटल को ही क्या कहेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में दो चीजें हैं, सल्यूट का भी है, सॉल्वेंट का भी है, ठीक है। अब बात करेंगे सर मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है किसका, सॉल्वेंट का, तो क्या लिखेंगे, अभी जैसे इसका बोला वैसे इसका बोलते हैं, क्या कहेंगे, ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट के पाए जाते हैं वही उस सॉल्यूशन में क्या करता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स मोल फ्रैक्शन। आगे बात समझ में, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट को क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है किससे, मोल ऑफ द सॉल्यूशन से। अब मोल ऑफ द सॉल्यूशन की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं मोल किसके, सॉल्यूट के प्लस मोल सॉल्वेंट के। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला इसका, ठीक है बेटा, देख लीजिए ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, नोट कर लिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बेटा बात करेंगे कि जो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो किसको, जो मोल फ्रैक्शन में अपन न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सम फैक्ट्स रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन एक्स, ठीक है। सम फैक्ट्स रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से कुछ फैक्ट्स होते हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहला क्या बेटा, सबसे पहला तो एक फॉर्मूला ये है कि मोल फ्रैक्शन अगर हमको किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का, तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर देंगे प्लस क्या कर देंगे उसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दिया जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। तो सबसे पहला फैक्ट अपना ये हो गया, ठीक, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, अगर हम क्या करते हैं, कभी भी याद रखिएगा, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन अगर कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों का ऐड क्या होता है, हमेशा बन के इक्वल आता है। फैक्ट नंबर 2, आगे बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट फैक्ट,
ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन जो होता है ये बेटा क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू दी 1 होगा। मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट फैक्ट क्या आता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वह चाहे सल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, वह हमेशा 0 से मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा होता है, और 1 से क्या होता है, कम होता है। ये सल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो। समझ में आ रही बात, ठीक है। कुछ और भी फैक्ट हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे और उनको भी देख लेते हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं एक और लास्ट फैक्ट की, कि आपके पास क्वेश्चन है, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट हो ये इक्वल हो जाए 1 के? बेटा बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होता है सोल्यूशन का, ठीक है। अगर बेटा और ये जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का होता है वह 1 के बराबर, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है बेटा, इससे सिंपली इजिली हम समझ सकते हैं दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स 0। ये कितना हो जाए, अगर क्या होता है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स 0। चलिए अपोजिट करके देख लेते हैं। एक और फैक्ट है अपने पास। नेक्स्ट कौन सा फैक्ट है कि बेटा अगर क्या होता है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू कितना आता है, 1। कितना दे दे बेटा, 1 दे दे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो सर सॉल्यूट का कितना होगा, ऑफ कोर्स कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट का अगर 1 दिया है तो ये यानी कि टोटल मिला जुला के जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन है ये हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए, और इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा या 1 से कम आती है। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है बेटा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैंने बोला एक बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने जो है ले लिए अपने 9 ग्राम वाटर है। 9 ग्राम क्या है, अपन ने वाटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद 34 ग्राम हमने क्या लिया अमोनिया ले लिया, ठीक है। एक हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। इसमें जो है एक, इस कंटेनर में मैंने बोला कि इसमें एक सोल्यूशन है जिसमें 9 ग्राम ऑफ वाटर है एंड 34 ग्राम क्या है, NH3 है। तो बताना है आपको कि बताइए इसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल बटे टोटल मोल। कैसे निकालते हैं, उसके मोल बटे टोटल मोल करते हैं बेटा। उसके मोल यानी पहले इसके मोल निकालेंगे वाटर के। कैसे निकालेंगे, मोल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, अभी याद करिए, चार्ट फिर से देखिए। ग्राम वेट दिया मोल कैसे निकालेंगे, चार्ट देखिए। क्या करते हैं, ग्राम वेट को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, ठीक है। तो 9 को बेटा डिवाइड कर देंगे किससे, 18 होता है इसका मोलर मास, क्लियर है। कितना हो गया इसके 1/2 यानी कि 1, चलिए 1/2 ले देते हैं, यानी कि ये 0.5 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, ये 0.5 यानी कि ये क्या हो गया, 0.5 मोल हो गया, यानी कि ये आधा मोल हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अमोनिया 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया क्या मतलब होता है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर ग्राम वेट दिया है, मोल निकालना, क्या करते हैं बेटा, ग्राम वेट को डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से यानी मोलर मास से। मोलर मास कितना होता है इसका, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17 2 यानी इसके कितने हो गए, टोटल 2 मोल हो गए। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब अपने को मोल पता चल गया। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का निकालना है, कैसे निकालेंगे, उसके मोल बटे टोटल मोल। तो उसके मोल कितने हो गए बेटा, 1/2, ठीक है। 1/2 उसके मोल अपमान कर देते हैं क्या, टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो जाएंगे, ध्यान देखिए 1/2, चलिए इसको 0.5 मान लें, 0.5 मान लेते हैं। ये कितना हो गया, 1/2 को चलिए लेते हैं 0.5। तो उसके मोल 0.5 बटे क्या करेंगे, टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएंगे, 2 + 2.5 यानी कि 2.5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 ये कट गया, 5 यानी कि 1/5, क्लियर है। यानी कितना आ गया बेटा, ये 0.5
0.2 आ जाता है। कितना आता है ये आ गया 0.2। अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता चल गया वाटर का, तो कोई जरूरी नहीं कि हम अमोनिया का मोल फ्रैक्शन निकालें। बेटा आप कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो ये सोल्यूशन बना है, मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन का, वो किसका होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया के इक्वल होगा। और ये हमको पता चल गया 0.2, और ये हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन किसी सोल्यूशन का 1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका 0.2, तो पक्का ये कितना आएगा? 0.8 आएगा आंसर। आगे बात समझ में? तो ये रहा अपना मोल फ्रैक्शन। इससे जो है रिलेटेड एक थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन करवाया जाएगा, लेकिन बेटा वो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी, बाकी लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।